अरुण सिंह जी। मेरे पास भाई साहब एक मिनट अब मैं कर लूं। मेरे साथ देखिए, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत ही सबसे बड़ी राजनीति। मेरे साथ मौजूद है अरुण सिंह, जिनसे मैं बातचीत करता हूं, क्योंकि पूरी रणनीति को ये संभाले हुए थे और जब प्रदेश के प्रभारी बने भारतीय जनता पार्टी के, तो इन्होंने ग्राउंड लेवल पर, माइक्रो लेवल पर संगठन को पढ़ना शुरू किया और संगठन को पढ़ते पढ़ते खामोशी से मुस्कुराते हुए कई लोगों की आपने बातें भी सुनी। कई लोग कई तरीके की बातें भी करते रहे, कई आरोप भी लगे कि भाई भाजपा तो ढीली पड़ी हुई है, विपक्ष नहीं है। इन चुनौतियों से कैसे निपटे? देखिए, पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया, जो गांव-गांव गए, और ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हम करते हैं। और राजस्थान की जनता साथ में थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी गांव गरीब किसानों के मसीहा हैं। उन पे महिलाओं का और युवाओं का, किसानों का भरोसा है। जब उनकी सभाएं शुरू हुई तभी हमको स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है। और आज सामने नतीजा। हमारे राजस्थान में एक कहावत है, गढ़ आया पण सिंह गया। एक बहुत पहले युद्ध की बात थी कि गढ़ तो जीत गए लेकिन हमारा शेर चला गया। आपका शेर थे आपके राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और रामलाल शर्मा, तीनों शेर। इन लोगों ने पूरे 5 सालों ने पार्टी के बहुत काम किया, मेहनत किया। यह जीत के में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। उनकी सीट क्यों हारे, कैसे रह गए, लेकिन देखेंगे, समीक्षा करेंगे। अरुण सिंह जी, एक बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में किरोड़ीलाल मीणा सरीखे नेता ने आपको पूर्वी राजस्थान में जीत में बड़ी मदद दिलवाई, और जो लगातार एक ऐसा मुद्दा उठाते रहे पेपर लीक का, जिससे आम जनता का आपके साथ जुड़ाव हुआ। बिल्कुल सही कह रहे किरोड़ीलाल मीणा जी, वो संघर्ष के प्रतीक हैं। लगातार मुद्दों को लेकर के जमीनी स्तर पर उन्होंने संघर्ष किया और उनके संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके साथ थे। इस जीत में बड़ी भूमिका उनकी है। यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, इन 3 की तरफ लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। यह पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। एक और बड़ी बात, अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर एक बड़ा चेहरा और दिखने वाला है, या कितनी देर में दिखेगा? वसुंधरा राजे का भी इंतजार है, वो यहाँ कितनी देर में दिखेंगे? देखिए, यह सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, और सभी कार्यकर्ता उनके अंतर्गत ही काम करते हैं। एक बड़ी बात और है, पूरे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखी गई अरुण सिंह जी, आप जो है अशोक क्लब में सुबह से देर शाम तक लगातार जुटे रहते थे। अशोक क्लब में आप रणनीति बनाते थे, कभी संगठन भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बनाते थे। आपको क्या लगा राजस्थान में सबसे ज्यादा कठिनाई कहाँ आई, जिसे लोग कहते थे कठिन है और हम, लेकिन आप जीत गए? जब हम कार्यकर्ताओं की मेहनत देखते थे, जन आक्रोश यात्रा, उसके बाद नहीं सहेगा राजस्थान, फिर परिवर्तन यात्रा, रात दिन जब कार्यकर्ता काम करते थे तो कोई कठिनाई नहीं दिखती थी। उन कार्यकर्ता जब काम करते थे हमें प्रेरणा मिलती थी कि हम भी अधिक से अधिक काम करें। अब अरुण सिंह जो है लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट दिलवाएंगे यहाँ से? बिल्कुल 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीतेगी, ये कहना है। बिल्कुल, जिस तरह से कठिनाई की बात कर रहे हैं आप, फिर वो चाहे दर्द हो, कठिनाई हो, दिक्कतें हो, लेकिन जब बड़ी जीत का स्वाद मिल जाता है तो ये दर्द भी छोटा हो जाता है। लेकिन शिव सीट, योगेश जी, बेहद अहम, और उस पर चर्चा करना किए बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। शिव सीट से जिस तरह से रविंद्र भाटी ने जीत दर्ज की है, अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे वो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि मैं खुद छात्र राजनीति से आया, पूजा कपिल छात्र राजनीति से आई, तो रविंद्र सिंह भाटी जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, बहुत लोकप्रियता उनको मिली थी। हमने